हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में कर ली थी इसकी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइन ऑफ -7, -1 7 एंड 4 और -3 इन द रेशो 2:3। हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। हमें पॉइंट गिवन है -1 और 7 और बी पॉइंट गिवन है 4 और -3। हमने पी पॉइंट फाइंड आउट करना है XY इंटरनली, और रेशो हमें डिवाइड दी हुई है 2:3। यानी ये किस में डिवाइड हो रहा है? ये लाइन 2 पार्ट इधर है और 3 पार्ट इधर है, और कौन से कोऑर्डिनेट पे डिवाइड हो रहे हैं हमने ये फाइंड आउट करना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कर लिया था, ठीक है। तो लेट PXY be the coordinates using the section formula। हमने सेक्शन फॉर्मूला रीड किया था। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था? x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ये इसे हम m1 लेट कर लेते हैं, और ये n, m और n, ये x1 है, y1 है, और ये x2 है और y2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था? x1 n और x2 m डिवाइड बाय m प्लस n, और y की वैल्यू क्या थी? y1 n प्लस y2 m डिवाइड में m प्लस n। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x1 हमारे पास क्या है? -1, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3, और x2 हमारे पास कितना है? 4, और m1 की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 डिवाइड में m प्लस n, यानी 2 + 3। तो 3 × -1 -3, 4 × 2 8, 3 + 2 5। तो 8 - 3 कितना हुआ? 5/5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1। इसी तरह हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू क्या है? पहले y1 कितना हमारे पास? 7, और n कितना है? 3, और y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -3, और m कितना है? 2 डिवाइड में m + 2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 × 3 21, 3 × 2 6 डिवाइड बाय 5। 21 - 6 इज 15/5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या है? 1 और 3। सो देयरफॉर 1 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट की। क्लियर है? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइस सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन है, उसके पॉइंट 4 और -1 है, -2 और -3 है। इसको 3 इक्वल पार्ट यानी ट्राइसेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो उनके हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB, जिसमें हमारे पास AP = PQ = QB होगा। जैसे हमारे पास ये लाइन है, A पॉइंट है हमारे पास 4 - 1, और B पॉइंट है -2 -3। हमने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये और ये देखो, ये पार्ट और ये पार्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए।
इसे हमने क्या लेट कर लिया P, और इसे हमने क्या लेट कर लिया Q, और AP PQ के इक्वल और PQ QV के इक्वल, और तीनों क्या है इक्वल पार्ट है। तो ये भी वन पार्ट है, ये भी वन पार्ट है, और ये भी वन पार्ट है। अब हमने पहले P पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर Q पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हमने P पॉइंट को फाइंड आउट करना है। P पॉइंट को, ये रहा, हमने जस्ट पहले P पॉइंट लिखेंगे 4 -1, और B पॉइंट कितना है -2 और -3। ठीक है, तो P पॉइंट, इसमें रेशो के कितने पार्ट है, 1 है, और इसमें कितने पार्ट हैं, 2 है। तो P की रेशो कितनी आ जाएगी, 1:2। तो P की रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1:2। Therefore P divides AB इंटरनली, क्योंकि हम यहाँ इंटरनली 10th में हमें सिर्फ इंटरनली ही सिलेबस में है, +1 में एक्सटर्नली आएगा, लेकिन 10th में हमें इंटरनली है। इन द रेशो 1:2। Therefore coordinates of P by applying section formula, अब हम सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, X और Y। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये M है और ये N है। तो X की वैल्यू हमारे पास N X1 और M X2 डिवाइड बाय M प्लस N, और Y के कोऑर्डिनेट्स N Y1 और M Y2 डिवाइड में M प्लस N। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x1 n हमारे पास कितना है 2, और x1 कितना है 4, और m हमारे पास कितना है 1, और x2 कितना है -2, डिवाइड में कितना आ जाएगा 1 + 2। तो 4 × 2 हमारे पास कितना है 8, और -2 डिवाइड बाय 3, तो 6 डिवाइड बाय 3। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आया 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, y कोऑर्डिनेट। तो n हमारे पास कितना है 2, और y1 हमारे पास कितना है -1, और m हमारे पास कितना है 1, और y2 हमारे पास कितना है -3, डिवाइड बाय 1 + 2। 2 × -1 -2, और 1 × -3 2 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो हमारे पास P के क्या पॉइंट्स आ गए, 2 और -5/3। ठीक है, अब हम Q फाइंड आउट करेंगे। Q पॉइंट में इधर 2 पार्ट्स हैं और इधर 1 पार्ट्स है, तो इसकी रेशो क्या होगी 2:1। अब हमने Q पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फिर वही सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 × 4 + 2 × -2 डिवाइड बाय 2 + 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 4 × 1 4, 2 × 2 -4, 2 + 1 3। तो हमारे पास वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y के लिए 1 × -1 + 2 × -3, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 + 1। तो -1 -6 डिवाइड बाय 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है -7/3। तो हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0 और -7/3। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, P पॉइंट के हमने फाइंड आउट किए थे 2 और -5/3, और Q रेशो के लिए हमने फाइंड आउट किए हैं 0 और
7/3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।